नमस्कार, मैं मयंक पोरवाल। आज हम नाभि विज्ञान के इस कोर्स के चौथे मॉड्यूल में हैं। मैं और डॉक्टर यशस्वी आपके साथ चीज़ें जो पहले डिस्कस हुई हैं, उनके बारे में जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गए होंगे। आज हम बात करेंगे नाभि को बैठाने के, नाभि को ठीक करने के तरीके, वो योगासन के माध्यम से, एक्यूप्रेशर, ऑर्गोथेरेपी, सुडोक और अन्य तरीकों के माध्यम से, तो उस पे हम चर्चा करते हैं। पहले हम पिछले जो सेशन में बात हुई, उसमें थोड़ा-सा डॉक्टर जोशी से ब्रीफ कर देंगे आपको, उसके बाद हम लोग आज का सेशन डिस्कस करेंगे। जी सर। नमस्कार। ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। हमने पिछले जो वो अपने हुए थे सेशन, उसमें अपन ने समझा था नाभि के बारे में। नाभि क्या है, नाभि कैसे काम करती है, उसके बारे में समझा। फिर हमने समझा कि नाभि के सरकने के कारण क्या क्या लक्षण है, कैसे उसका परीक्षण होता है, वो चीज अपन ने समझी। आज अपना जो विषय है मॉड्यूल 4, नाभि को बिठाने का तरीका है ना। तो नाभि को बिठाना कैसे, तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसको पीछे रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमको नाभि की शक्ति को पहचानना है। नाभि की शक्ति को पहचानना है तो हमें देखना है नाभि इन चक्रों में है ना, मिडिल चक्र है, यानी इसको बोलते हैं बैलेंस चक्र। इसका कलर है ग्रीन कलर, तो ये पूरे उसको चक्रों को बैलेंस करता है ना। तो इसका जानकार लोगों का मानना है कि आज जितने भी लोग हैं उसमें से 90% लोगों की नाभि कहीं न कहीं डिसबैलेंस है, जिसके कारण 10 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान है ना। इसके लिए छोटी सी बात है मैं बोलना चाहूंगा। हमने सबने साइकिल चलाई है, बाइक चलाई है, कार चलाई है ना। साइकिल से लेके मर्सिडीज तक या साइकिल से लेके हवाई जहाज तक, हर उसमें एक व्हील होता है। व्हील के अंदर अलाइनमेंट करवाते हैं। यदि व्हील का अलाइनमेंट बिगड़ गया तो रोग आना तय है। तो ये व्हील का अलाइनमेंट ठीक होना जरूरी है, इसलिए रोज उठ के हमको अपना अलाइनमेंट चेक करना है, या सप्ताह भर में 15 दिन में। क्यों? क्योंकि नाभि चक्र जो है माँ के गर्भ में मिला हुआ वरदान है, और डेथ होने के 3 घंटे बाद तक हमारे साथ रहता है। फिर यहाँ पे नाभि के आसपास विटामिन की फैक्ट्रियां हैं। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। हम बाहर से उनको कब तक पूर्ति करते रहेंगे, तो हम नाभि के आसपास यदि हम थोड़ा सा अपना ऑयल या मसाज कर ले हल्के से, जहाँ की फैक्ट्री बंद होगी वहां दर्द आएगा, तो हमको लॉकडाउन खोलना है। ये भी हमने पिछले उसमें समझा था, ठीक है। अब नाभि जो सरकती है, इसको हम पहचानेंगे कैसे, है ना। इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है जो हमारे आध्यात्म में लिखा हुआ है, सुबह उठ के हथेलियों के दर्शन करना। यदि हम सुबह उठ के हथेलियों के दर्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी 2 मिडिल फिंगर, छोटी उंगलियां, इसमें जो छोटा बड़ा है ये हमको चेक करना पड़ेगा। और ये अपन जो नाभि बिठाने के तरीके सीखेंगे, इसमें भी ये बहुत काम आने वाला है। ऐसे ही अंगूठे, हम यदि लेट जाएं और हमारे दोनों अंगूठे को देखें, दोनों अंगूठे का साइज यदि ऐसा आ रहा है तो नाभि बैलेंस से, थोड़ा भी ऊपर नीचे आ रहा है तो नाभि डिसबैलेंस से, हमको ये देखना पड़ेगा। ऐसे ही पुरुषों के अंदर यदि अपन देखें तो हम पुरुषों में यदि हम देखें तो हम अपने जो बटन होते हैं, यहाँ से यदि नाभि की डिस्टेंस नापेंगे, यहाँ से यदि इसकी नापेंगे, दोनों डिस्टेंस यदि बराबर आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी नाभि सेट है ना। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे हम नाभि का परीक्षण कर सकते हैं। ऐसे ही नाभि के स्पंदन को देख के, नाभि को स्पंदन मतलब शवासन में लेट जाए बिना तकिए के, और उसके अंदर यदि हम नाभि को टच करेंगे, नाभि को टच करके उसका यदि स्पंदन देखते हैं तो हम स्पंदन के तरीके से भी देखेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में समझा था। और आगे हम आए तो हमने ये समझा कि नाभि 8 प्रकार से सरकती है। जनरली लोगों को यही पता था कि नाभि या तो ऊपर आती है, नीचे आती है, और ऊपर नीचे आती है इसका मेडिसिन में इलाज हो सकता है, पर दाएं बाएं सरक जाती है तो उसका इलाज नहीं होता है। तो नाभि मुख्यतः 8 तरीकों से सरकती है, और जिधर सरकती है वहां के ऑर्गन्स को डिसबैलेंस कर देती है,
उसको वीक कर देती है। जैसे राइट तरफ खसकी, तो यदि राइट तरफ खसक रही तो यदि हम देखेंगे तो सूर्य को कमजोर कर देगी, क्योंकि राइट साइड मतलब सूर्य की साइड। लेफ्ट तरफ सरकेगी तो चंद्र को कमजोर कर देगी। ऐसे ऊपर आएगी तो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को कम कर देगी, बिना खाए मोटापा, और नीचे जाएगी तो लिवर कमजोर, किडनी, है ना, फिर पेन, ऐसी चीजें हमने समझी थी, है ना। और इसमें यदि नाभि मध्यम स्तर में नीचे सरक जाए, अधोगति में चली जाए, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति होती है। इस समय यूरिन के, स्टूल के, गर्भाशय के सारे अंग विकृत हो जाते हैं, और दुबलापन, खाए पिए भी दुबलापन, फैलोपियन ट्यूब नहीं खुलती। इसके कारण कई बार ये देखा है गया कि महिलाएं संतान सुख नहीं प्राप्त कर सकती। तो इसलिए यदि इसका उपचार कर ले, मध्यमा स्तर को नाभि पे लाना, हम ठीक कर सकते हैं। ये हमने देखा था। फिर हमने ये समझा कि जो नाभि होती है, नाभि पुरुषों में नाभि बाईं तरफ लेफ्ट साइड और महिलाओं में दाहिनी तरफ टलती है सामान्यतः, पर हमेशा अपवाद हर जगह मिलेंगे, पर हमको मैक्सिमम टाइम यही मिलेगा। नाभि सरकने की जांच के लिए हमको बहुत आसान तरीका है ना, इससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे हमने बताया, दोनों हथेलियों को देख के, है ना, बटन को देख के, दोनों पैरों को देख के, कंधों को ऊंचा नीचा है वो उसको देख के, आंखें छोटी बड़ी है उसको देख के अपन कर सकते हैं, है ना। और जिन महिला या पुरुष की नाभि एकदम बीचों बीच होती है, वो पूर्ण स्वस्थ होते हैं, ऐसा देखा गया है। इसके बाद जो हमने आगे समझा था, हमने समझा था नाभि खिसकने के कारण। नाभि, हाँ, नाभि का खसकना मतलब नाभि का अपनी जगह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाना, ठीक है। तो सबसे ये सब मुख्य कारण है। इसमें सबसे पहला कारण है असावधानी से दाएं बाएं झुकना। दाएं बाएं झुकने का तरीका है घुटनों के बल झुके, शक्ति से अधिक वजन उठाना। शक्ति मतलब शरीर की शक्ति, जैसे कोई यदि आदमी 100 किलो का है और 25 किलो भी नहीं उठा सकता, तो उसकी शक्ति 25 किलो की। कोई 50 किलो का है, वो 70 किलो उठा सकता है, तो उसकी शक्ति 70 किलो की। संतुलित हुए बिना अचानक झटके से वजन उठा लेना, ये भी नाभि का कारण है। बचपन में किसी गलती से नाभि टल गई हो, वो भी एक कारण हो सकता है। निरंतर भयपूर्ण स्थिति या तनाव, है ना, विचार करना भी अपन देख रहे हैं कोरोना में, न्यूज़पेपर ने, आसपास की न्यूज, है ना। तो भय के पूर्ण स्थिति, तनाव, इससे भी नाभि टलने के कारण है। बहुत अधिक भूखा रहना, अधिक भोजन करना या उपवास करना। उपवास के नियम है, जब तक पेट मजबूत नहीं हो, है ना। उपवास का एक तरीका है करने का, पूर्व तैयारी, बाद की तैयारी, ध्यान रखना है। भोजन अधिक नहीं करना, क्योंकि अधिक किया तो पेट में तनाव आएगा। भूखा रहना, भूखे रहेंगे तो नाभि टलने का मुख्य कारण भूखा रहना भी है। खाली पेट पानी पीना, इसमें ऊषापान नहीं आता है। यहाँ ऊषापान भी पीना है तो हमको बैठ के, दोनों पंजों के ऊपर बैठ के, यदि हम तागासन में पानी पिएंगे, बैठ के पानी धीरे धीरे पानी पिएंगे, ऊषापान कहलाता है। पर हम क्या करते हैं, हमने बॉटल लिया, गट 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 शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं उससे भी नाभि का टलने का कारण है। मल मूत्र के वेग को रोकना, कई जगह साफ सफाई या अपनी जगह नहीं होने से, या कहीं सफर में है तो उसको रोकने की, या हमारा कोई प्रोफेशन ऐसा है, सिटिंग वर्क के लंबे समय जब हम बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हमें। जब इस वेग तो कोई भी और नहीं रोकना चाहिए। प्राकृतिक वेगों को रोकने से भी अत्यधिक भोग विलास, है ना, एक्सेस, कोई भी चीज हम ब्रह्मचर्य के बाहर जाएंगे तो विकार लाती है। चिंता, भय, क्रोध आदि भावनात्मक विकार। अब यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, चिंता, भय, क्रोध से नाभि टलती है या नाभि टलने से चिंता, भय और विकार आती है। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते समय झटका लगना, है ना। आजकल जो मोटरसाइकिल आ रही है, बाइक आ रही है, इसमें सेल्फ स्टार्ट है। पर पहले के समय आते थे वो एक साइड में ही किक होती थी, उसको जो झटका देते थे वो भी नाभि टलने का कारण था। गर्भावस्था में पेट के अंदर आंतरिक या बाह्य दबाव, चलते हुए अचानक
ऊंची नीची जगह पैर पड़ना, चलते हुए अचानक ऊंची नीची जगह पैर पड़ेगा, उससे भी नाभि। इसीलिए हमेशा बोलते हैं रनिंग करो या वॉकिंग करो तो समतल जमीन पे करो या पंप शू पहन के करो ताकि झटका नहीं आए। देर रात तक जागना या उठने बैठने का गलत तरीका, हम जब भी उठते हैं हमें करवट से उठना है ना, राइट करवट से भी उठ सकते हैं, लेफ्ट करवट से भी उठ सकते हैं, करवट से उठना, झटके से सीधा सीधा नहीं उठना, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। खेलते समय गलत तरीके से उछलना, किसी भी के ऊपर हम जो उछलते हैं उससे भी होता है, गलत तरीके से उछलना, दोनों पैर का बैलेंस है तो, है ना। नाभि बिठाने के तरीके हम समझेंगे कि इसमें कैसे नाभि बिठा सकते हैं, अभी अपन नाभि टलने के कारण समझ रहे हैं। पेट में अधिक गैसेस बनना, वायु विकार, है ना, उससे भी नाभि टलती है। सीढ़ी उतरना, है ना, चढ़ना, सीढ़ी उतरना, पेट पे किसी प्रकार की चोट लगना, है ना, ये कुछ कारण है, इसकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं। हमको नाभि क्या है, नाभि का मुख्य काम क्या है, नाभि का परीक्षण क्या है, ये हमने देखा। अब हम जो देखेंगे मॉड्यूल 4, नाभि बैठाने के आसान तरीके। ठीक है, अब आसान तरीके में क्या है, सबसे पहला जो है वो आता है योगासन, है ना। योगासन को अपन समझेंगे। योगासन के द्वारा नाभि खिसक जाने पे हम इसको ला सकते हैं। इसमें जो सबसे नीचे जो दिया है उत्तान पादासन, जो ये है ना, बस 1 मिनट करे, है ना, तो ये दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाएं, 45 डिग्री उठाएं और रोक के रखें और धीरे धीरे वापिस आए, इससे पेट की मजबूती आती है ना। सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, धनुरासन, है ना, योग मुद्रा, हलासन, है ना, भुजंगासन, इन आसनों को आपकी आवाज चली गई है ना, विकार की तरफ ये खतरनाक कर सकती है, तो हमको थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये योगासन के अपन ने वो भी देखे, इसमें क्या क्या है ना। अब इसको अपन ये देखते हैं, किसी को टाइम लगेगा। सर योगासन से ही नाभि कितनी पुरानी चली, योगासन योगासन तक आपकी आवाज आई थी, उसके बाद अब आपकी आवाज नहीं आ रही थी तब। अच्छा ठीक है, मैं योगासन लेता हूँ। योगासन में जो हमने जो तरीके देखे योगासन में, है ना, उत्तान पादासन, इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और ऐसा 60 डिग्री तक इसको रोक के रखे और रोकने के बाद वापस लाए, इससे पेट मजबूत होता है ना। ऐसे ही सारे आसन है, पर यह जो भी आसन के तरीके दिए जो बताए जाएंगे, इसमें लोगों को किसी को तुरंत फायदा आ जाता है, किसको समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी पेट की क्रिया कितनी मजबूत है ना। अब जो नाभि खिसके हुए जो अधिक समय नहीं हुआ हो तो सामान्य तरीके अपनाने से भी नाभि वापस जल्दी आ जाती है। यदि समय अधिक हो गया हो तो प्रयास थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। खुद से लाभ नहीं मिले, क्योंकि अपन अब जो तरीके समझेंगे उसमें खुद के लाभ के तरीके समझेंगे कि खुद से कैसे बिठा सकते हैं, पर यदि खुद से लाभ नहीं हो तो हम किसी अनुभवी व्यक्ति से नाभि बिठाने की राय ले सकते हैं, उसका सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। नाभि की मालिश करवा सकते हैं। ये जो मालिश है ये सामान्य तरीके की मालिश नहीं है, इसलिए इसे सब लोग नहीं कर पाते, कुछ लोगों को ही नाभि मालिश करना आती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी नाभि खिसके तो हमें योग्य व्यक्ति से ही नाभि को यदि मालिश करवाना है तो, है ना। और नाभि खसकने पर भूल कर भी वजन नहीं उठाना, है ना, और उठाना भी यदि हो तो हमें झटके से नहीं उठाना है। ये चीज हमने देखी। अब हम यदि और देखें तो इसमें सबसे सुंदर इलाज है कूदना,
यदि हम कई बार बुजुर्गों के नाभि खिसकने पे एडवाइस देते हैं कि 2 फीट ऊंचे, जैसा अपना पलंग होता है, इसको पलंग से 3-4 बार कूदो पंजे के बल जो प्रेशर लग रहा है, उसके अलावा थोड़ा भी ताकत लगा पंजे के बल यदि हम कूदते हैं तो इसमें कूदते समय ध्यान रखना है कि आपका पूरा वजन आपके पंजों पर पड़े, बल्कि आप अलग से थोड़ा जोर और लगाएं, इससे आपकी नाभि जगह पे आ जाएगी, है ना। तो ये हमको थोड़ा सा ये नाभि का देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि और इसको आगे जाएं, और आगे जाते तो अपन ये देखेंगे, ये जो ये है वायु मुद्रा, है ना। अब इसमें हमको एक ध्यान रखना है, नाभि बिठाने में जब भी नाभि टली हुई हो तो कपालभाति, अग्निसार, नोली क्रिया, उड्डयन बंध जैसी क्रियाओं का अभ्यास वर्जित है ना। पेट के हिस्से को बहुत ज्यादा हिलाने के बजाय उस हिस्से को मजबूत करना फोकस होना चाहिए। तो जब भी नाभि टली हुई हो तो उसे कपालभाति, अग्निसार, नोली, उड्डयन बंध। उड्डयन बंध क्या है? 3 प्रकार के बंध होते हैं। मूल बंध मतलब मलद्वार को खींचना, जालंधर बंध गर्दन को यहाँ लगाना, और उड्डयन बंध पेट को अंदर खींच के रोक के रखना। तो यहाँ में उड्डयन बंध से थोड़ा इनसे बचना चाहिए, है ना। इसके बजाय उसको मजबूत कर लो, है ना। यदि आपकी मांसपेशियां कमजोर है और बार बार नाभि गोला अच्छा लगता है तो थोड़ा सा व्यायाम कर लो, ये हमको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें थी थोड़ी सी। इसको यदि अपन और आगे देखें तो 40 दिन यदि हम वायु मुद्रा कर ले, वायु मुद्रा मतलब ये जो अंगूठे के पास वाली इंडेक्स फिंगर है, इसको यदि जड़ में लगा दें, 40 दिन 20 से 30 मिनट वायु मुद्रा कर ले, और 10 मिनट अपान वायु मुद्रा, वायु के साथ अपान मुद्रा, ये जो है यदि हम कर लेते हैं, इससे सभी वात रोग, गठिया, जोड़ों के दर्द, पार्किंसंस, लकवा, गर्दन की समस्या, गैस जैसी समस्याओं में आराम मिलेगा और नाभि भी सेट होती है, ठीक है। अब एक तरीका और है कि दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, ऐसे हथेलियों को ऐसे आपस में मिलाया, है ना, और देखिए इसमें से उंगली छोटी कौन सी है ना, तो जिस हथेली की उंगली बड़ी हो उसको हाथ लंबा कर ले ऐसे, और जिसकी छोटी उसको यहाँ सपोर्ट करके झटके से कंधे की तरफ मारे। इसमें कोहनी थोड़ी ऊंचाई करना है, और 10-15 बार करने के बाद दोनों उंगलियों को फिर से चेक कर लो, है ना। लंबाई में फर्क मिट गया होगा, नहीं मिटा तो एक बार फिर कर लो, है ना। ये हमको सुबह खाली पेट पर इसमें ध्यान ये रखना है कि हमको दोनों पैरों पे बराबर वजन रख के खड़े होना है, दोनों पैर को आसपास रख के खड़े होना है, और देखना है तो हमको, है ना, ये चीजें क्लियर दिखाई देंगी। ऐसे ही जब हम लेटेंगे, है ना, लेट के हमको क्या करना है, पेट के ऊपर लेट जाओ, इसको शवासन कहते हैं। दोनों पैर पास में हो और सीधे कर लो, है ना, और कलाई जमीन पे रख लो। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाओ 30 डिग्री 45 डिग्री, फिर नीचे लाओ, फिर 30 डिग्री 45 डिग्री। इस पे पेट पे बहुत लोड आता है और नाभि अपनी जगह सेट हो जाती है। इसमें एक प्रयोग और है, यदि किसी की नाभि टल गई हो तो एक सहयोगी की मदद से दोनों पैरों अंगूठों को पकड़ो और उनके पैरों को ऊपर उठाओ। इसमें जो पेशेंट है, जो साधक है, उसको नहीं उठाना है, जो बाहर जो सपोर्ट कर रहा है वो 2-3 बार ऐसा उठा के नीचे रखेगा, उठा के नीचे रखेगा, इससे भी नाभि। फिर एक आपने देखा होगा, बच्चे जब लेटते हैं तो दोनों अपने पैर के अंगूठे को मुंह के पास लाते हैं, इसको है ना पादांगुष्ठासन बोलते हैं। ये बहुत सुंदर क्रिया है। सुबह सुबह योग मैट पे लेट जाए और एक पैर को मोड़े और दोनों हाथ से पैर को पकड़ ले, दूसरा पैर सीधा ही रखे,
जिस प्रकार बालक अपने पैर को पकड़कर पैर का अंगूठा मुंह में डाल लेते हैं, उसी तरह आप पैर को पकड़े। अब पैर के अंगूठे को धीरे धीरे अपनी नाक की तरफ बढ़ाते हुए नाक से लगाने की कोशिश करें। सिर थोड़ा ऊपर उठा लें। अब धीरे धीरे पैर को सीधा कर ले और इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी दोहराएं। इस प्रकार 3-3 बार करने से, है ना, एक पैर दूसरा पैर से 3 साइकिल करने के बाद नाभि अपनी जगह आ जाती है। बहुत सिंपल प्रयोग है ना, इसको भी हम कर सकते हैं। फिर लेटे हैं, दोनों पंजों को अपने मिलाया, दोनों पंजों में जो पैर छोटा है, जो अंगूठा छोटा है, उसकी चारों उंगलियों को हम आगे की तरफ खींच लेंगे। ये पैरों की बात कर रहा हूं मैं, पैरों की, है ना, और इसको आगे की तरफ पंजे को दबाएंगे तो इससे भी नाभि बैठती है। ठीक है, जिस पैर का अंगूठा बड़ा है या लंबा है, उस पैर को उठा के एड़ी के ऊपर हल्का सा मुक्का मार के भी नाभि सेट कर सकते हैं। बड़ा है तो उसको छोटा करना है, ठोक के, छोटा है तो उसको खींच के मतलब हल्का सा प्रेशर देके बड़ा करना है। अब नाभि यदि 1-2 दिन की हो या तो धागे की बत्ती बना के या कागज की बुंगली बना के नाक में डालते हैं, जो छींक आती है उससे भी नाभि सेट हो जाती है। पर ये यदि ताजा टली हो तो ये चीजें प्रयोग करती है। अब एक प्रयोग हमने प्राचीन देखा है, नाभि पे लोटा लगाना। नाभि पे लोटा लगाना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक सूती का कपड़ा लेना पड़ेगा, सूती कपड़ा, कुछ मिट्टी लेना पड़ेगी, मिट्टी जो अपने होती है, और उस मिट्टी को इसमें रख के, ऐसा मिट्टी को रखा और ऐसा पोटली बनाई, ऐसी पोटली बन जाएगी। ऐसी पोटली बन के इसको धागा बांध दिया, इसका जो मुंह है यहाँ पे लगा देंगे तेल और इसको रखेंगे नाभि के ऊपर, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और इसको नाभि पे रख के जैसे ही इसके ऊपर माचिस से आग लगाएंगे, इसके ऊपर लोटा या गिलास रखेंगे। आग के कारण इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा और ये इस पे चिपक जाएगा। इसको 2-3 मिनट लगा रहने देंगे, और जब निकालना है तो इसे ऐसे ताकत से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये इसमें वैक्यूम के कारण चिपक गया है। इसके लिए ये इसकी जो बेस है, इसकी बेस के अंदर ऐसा उंगली डालेंगे, थोड़ी एयर अंदर चल जाए, इसको बाहर निकालेंगे। ये सिंपल तरीका है नाभि को सेट करने का। इसको हम बोलते हैं लोटा लगाना, है ना। अब लोटा लगाने में एक ध्यान रखना है, ये लोटे हैं मेरे पास, 2 प्रकार के लोटे आप देख पा रहे हैं। एक लोटा है, इसकी किनार निकली हुई है, किनार आप देख रहे हो। तो यदि हमने ये लोटा लगाया तो ये पेट में चुभ सकती है। ऐसी जो हमारे वो होते हैं, ग्लास होते हैं, वो ग्लास की किनोर चुभने वाली होती है, पर ये जो होती है ये थोड़ी मोटी होती है इसकी सतह, आप देखोगे। तो हमको इसमें का लोटा लेना है जिसकी किनार थोड़ी गोलाई वाली हो। ठीक है, ऐसे नुकीले नहीं लेना है ना। ये हो गया नाभि से बिठाना। अब यदि अपन और आगे चलते हैं तो इसमें अपन देखते हैं नाभि के बाद पंप लगाना। ये पंप है, ये पंप है। यदि अपन इसको देखेंगे तो ये वैक्यूम के लिए है। तो जो आपका पेट है, आप पेट पे तेल लगा लो, तेल लगाने के बाद इस पंप को पेट पे डायरेक्ट लगाना है। लगाया और ये जो पंप है इससे वैक्यूम किया तो ये चिपक जाएगा। और यहाँ इसका एक बटन होता है, बटन से इसको लॉक कर दिया, ये रुक गया। कुछ देर लगाने के बाद धुने से उंगली फंसाई इसके अंदर, इसको रिलीज कर दिया। इसको भी पुल नहीं करना है, अंदर उंगली डालोगे तो ही निकलेगा, अंदर एयर आएगी। ये था पंप वाला केस, है ना। ऐसे ही इसमें आता है भोपू। ये बाजार में एक्यूप्रेशर वालों के यहाँ बाजार में मिल जाता है। भोपू भी नीचे से वैक्यूम है और ये हवा भरने का है। इसको भी नाभि पे तेल लगाया, इसकी भी किनार निकली हुई नहीं है, तीखी नहीं है, इसको भी
यहाँ लगाया, नाभि पे हवा भरी, छोड़ दिया, तो ये वैक्यूम पेट को पकड़ लेगा और ये 2-4 मिनट लगाने के बाद इसको हटाया। हटाने के बाद उठ के कुछ भी हम खाना पीना थोड़ा सा या नाश्ता हमको करना चाहिए, ये हमको करना है, ठीक है। अंगूठा पकड़ के नाभि बिठाना। अंगूठा पकड़ के नाभि बिठाना मतलब जो अंगूठा छोटा है उसको अंगूठे को ऊपर खींच लिया या उसको उठा के थोड़ा सा जर्क दे दिया, तो नाभि पकड़ के भी अंगूठी नाभि बिठा सकते हैं। अब एक बहुत ही सिंपल और अच्छा तरीका है ना, बॉल लगा के नाभि को बिठाना। बॉल मतलब ये बॉल, ये बॉल है प्लास्टिक की बॉल। ये उन लोगों के लिए है जिनको मोटापा ज्यादा है, मोटापे से यानी मध्यम से मोटापे की ओर है। पर जो बहुत ज्यादा मोटे हैं उनके लिए कार्क की बॉल, हार्ड बॉल लेते हैं। पर जो आपके मेरे जैसे हैं या दुबले हैं उनके लिए स्पंजी बॉल। स्पंजी बॉल मतलब जो थोड़ी सी दब जाए। तो इसको क्या करना है, इसको लेना है, बिस्तर पे लेटना है उल्टा, पेट के बल, और इसको नाभि की जगह रख के उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटते समय कोई ऐसी मुद्रा नहीं लगाना, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ अगल बगल, सामान्य स्थिति, इसको बोलते हैं सुखासन। सुखासन में लेटना है ना। तो ये भी अपन बॉल लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक जो है यदि हमारे पास पंप नहीं हो, है ना, लोटा लगाना हमको नहीं आता हो, तो सिंपल है एक तरीका और है। पेड़ों के ऊपर जो नाभि का केंद्र है, नाभि के केंद्र पे चुमली रख के, चुमली मतलब ये जो अपन माथे में रख के जो कलश या घड़ा रखते हैं वो, या फिर हमारे सबके घर में चुन्नी मिल जाएगी, ये चुन्नी। तो चुन्नी से हम ये ऐसा ये बना लिया, ये चुमल बना ली और इसको रख के और उल्टा लेट गए, है ना। ये भी एक अच्छा तरीका है ना। या तो ये चुमल हमारे घर में हो या चुमली बना लो। और सरल तरीका है, घर में कुकर हमारे यहाँ होता है, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में अगर आपके मेरे जैसा सामान्य हेल्थ हो तो 2 लीटर पानी बहुत है। यदि मोटापा हो तो 3-3.5 लीटर पानी भर दो उसमें, और उसको नाभि पे तेल लगा के नाभि को बीचों बीच रखते हुए उस कुकर को वहां रख दें, है ना। अब आसपास नहीं डोले से थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा। वजन रखने से नाभि बैठ जाती है। कुछ लोगों ने यहाँ दिमाग लगाया, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोगों के पास दिमाग है, तो कुछ लोगों ने इमाम दस्ता रख दिया है। इमाम दस्ता मतलब 5 किलो वजन, 6 किलो वजन, तो ज्यादा वजन नहीं, हमेशा जितनी की जरूरत है वो रख सकते हैं। या नहीं तो घड़ा हमारे घर में होता है, घड़ा, तो इसी चुम्बल रख दो नाभि के ऊपर, उस पर घड़ा रख दो, कुकर रख दो, इससे भी अपन बिठा सकते हैं। बहुत सिंपल और है ना अच्छे रिजल्ट देने वाली क्रिया है। नाभि के स्पंदन को देख के नाभि को केंद्र की ओर धकेल दें। जहां अपने को लग रहा है कि नाभि थोड़ी सी बाहर है, पर ये जानकार व्यक्ति द्वारा ही करवाना चाहिए, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। और हम कुछ वहां है प्रयोग में, आयुर्वेद में तो आंवला पाउडर पिसा बाजार में मिलता है, उसमें अदरक का रस मिला लें, और उसमें ये जो अपन इससे छोटी पोटली बनाई है उसमें बड़ी पोटली बनेगी थोड़ी, है ना, इससे 2-3 गुना ज्यादा, और उसको नाभि पे रख दें, 2 घंटे के लिए बांध दें, है ना। दिन में 2 बार करें। अगर यदि हम ये करते हैं 3 दिन, तो हम ये देखेंगे कि हमारा नाभि सेट हो जाएगा, ठीक है। और अपन यदि देखें आहार के इसमें, है ना, तो गुड़ और सौंफ, इसके लिए क्या करना है ना, 50 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम सौंफ मिला लो, है ना, और सुबह शाम खाली पेट चबा चबा के खा लो। ऐसा 3 बार करो, नाभि अपनी जगह आ जाएगी। पर जिन लोगों की नाभि जल्दी जल्दी पलट जाती है ना, इस बीच मैं एक्यूप्रेशर सामने कुछ पिक्चर देख रहा हूँ, है ना, उसको समझ लेते हैं, फिर अपन वापिस आते हैं आहार के ऊपर। जी
जी, नाभि को ठीक करने का एक तरीका ऑरिकुलोथेरेपी का भी है। तो सबसे पहले थोड़ा ऑरिकुलोथेरेपी को मैं ब्रीफ कर दूं कि ये जो कान है, आउटर ईयर, इसको हम ऑरिकुल बोलते हैं, और इस कान के ऊपर की जाने वाली थेरेपी को ऑरिकुलोथेरेपी। ये यहाँ पे हमने कान के 10 पार्ट्स के बारे में दिखाया हुआ है कि ये जो लटकने वाला हिस्सा है इसे लोब्यूल कहते हैं। ये कान के लोब्यूल के ऊपर जो कान से जुड़ा हुआ ये वाला हिस्सा है, इसको एंटीट्रैगस कहते हैं। इसके सामने कान से जुड़ा हुआ ये छोटा सा जो कान है, इसको छोटा कान भी बोलते हैं, इसे हम ट्रैगस कहते हैं। इसी तरीके से हेलिक्स है, एंटी हेलिक्स है, और ये जो अंदर का हिस्सा है इसे स्क्वाइड फोसा, स्काफा कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये एंटी हेलिक्स है, पूरा ये गर्दन से लेके स्पाइन, पूरा जो 32 वर्टिब्रा है वो यहाँ पे आते हैं। स्पाइन के सारे वर्टिब्रा यहाँ आएंगे। इसके बाद जो है अंदर के ऑर्गन जो है वो हमारा सुपीरियर कोंका में आएंगे, डायाफ्राम के नीचे के ऑर्गन, और इंफीरियर कोंका में आएंगे डायाफ्राम के ऊपर के ऑर्गन। तो इस तरीके से पूरा 11 पार्ट में ऑरिकुलोथेरेपी डिवाइड है। अब मैं बात करता हूँ, ये जो है वकारिया सीड और जिमी है, जिससे हम ऑरिकल में पॉइंट लगा के ठीक करते हैं। आप ये देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, और ये मेरे हाथ में भी है, और ये है जिमी। इस तरीके से हम नेवल के पॉइंट पे लगा के इसको करते हैं। अब मैं आपको नेवल का पॉइंट डायरेक्टली बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ये एंटी हेलिक्स पे आता है, एंटी हेलिक्स क्रस्ट पे। लास्ट में जाके जब हम जाएंगे नीचे तो एक हल्का सा हमें कर्व मिलता है। वो हल्का सा जो कर्व है वो .0 हम उसको बोलते हैं, नेवल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इस जिमी के सहायता से इस सीट को लेके, और जैसे अभी मैं आपको यहाँ लगा के दिखा देता हूँ, इस तरीके से हम लगा देंगे। तो हमें लगाना यहाँ पे अंदर, लेकिन मेरा हाथ वहाँ डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा, मैं सही से नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ लगा के दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से प्लेस करते हैं। ऐसा पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे, और एक पॉइंट सेंडमेंट जो यहाँ पर आएगा वहां लगाएंगे। तो हमारी जो नेवल का डिस्बैलेंस है वो ठीक होने लगेगा, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, और नेवल के डिस्बैलेंस से होने वाली जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनमें भी ठीक होने में आसानी मिलेगी। तो ये था ऑरिकुलोथेरेपी से हम किस तरीके से नेवल को ठीक कर सकते हैं। जी सर, ओवर टू। अभी इस सेशन को एंड होने में हमारे पास 5 मिनट है, तो हम इसको अभी यहीं पे जल्दी ही जी। तो आज हमने समझा है। अब अगला जो मॉड्यूल आएगा उसमें हम बचे हुए नाभि बिठाने के तरीके और स्पाइन के थ्रू हम स्पाइन पे मसाज करके स्पाइन से क्या रिलेटेड है वो भी इसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि जितना है उसको पहले डाइजेस्ट कर ले, फिर वहाँ आगे बढ़ेंगे, है ना? आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले सेशन में मिलेंगे। हम ये जो बचे हुए तरीके हैं नाभि ठीक करने के उनके बारे में जानेंगे, और साथ के साथ हम जानेंगे कि और क्या तरीके हो सकते हैं फूड वगैरह से, और खाने पीने से क्या तरीके हो सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और साथ के साथ और भी जो आपके सवाल होंगे उनके अकॉर्डिंगली हम अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।